वाओ, इतने यमी खाने के बाद तो आइसक्रीम बनती है, क्यों नमन? और वैसे भी इतने ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। एक्चुअली भाभी, इवन आई लव इट। तो फिर चलो सब लोग चलते हैं। नहीं नहीं, सब नहीं बेटा, किसी को तो घर रुकना ही होगा ना, सो मैं रुकती हूँ, तुम लोग हो आओ। हाँ नहीं नहीं भाभी माँ, मैं भी नहीं जाऊंगी, बहुत ठंड है बाहर, रहने दो। अयो अम्मा, गड़बड़। क्या हुआ? ये फ्रिज के अंदर दूध किसने रखा? बिना कवर करके पूरा दूध स्पॉइल हो गया। काना ऊपर, दूध नीचे, काना गिर के दूध के अंदर, पूरा येलो येलो। अब दूध घर में इल्ल है। हे भगवान, अब तुम्हारे दादाजी को रात को क्या देंगे? करिश्मा, तुमने लिया था ना दूध कॉफी बनाने के लिए, तो ढक के क्यों नहीं रखा? मॉम, आइसक्रीम खाने तो जा ही रहे हैं, तो कोई शॉप खुली होगी तो ले आएंगे। चलें करिश्मा, आइसक्रीम, यू स्क्रीम? वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नहीं, तुम लोग जाओ, सच में नमन बहुत ठंड है बाहर, मैं नहीं आने वाली। नहीं तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। बेटा नमन, करिश्मा बिटिया का मन है ना, तो जाओ, हो आओ। और एक काम करना, आते वक्त हम सब के लिए एक फैमिली पैक ले आना, हम घर पे ही खा लेंगे। मूस, कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट। कूल। शुक्र है नैतिक, कुछ तो क्लियर हुआ रास्ता। हाँ, लेकिन ये वाला रास्ता उतना सुंदर नहीं है, पहले वाला कितना सुंदर था, एकदम व्हाइट व्हाइट। अच्छा लीजिए, आ गया आपका रिजल्ट। अरे आ भी क्या? क्यों, सफर से आपका मन नहीं भरा है? नहीं नहीं नैतिक, बहुत हो गया, डर के मारे ना पूरे रास्ते मेरा गला सूख रहा था। क्या हुआ दिव्यानी? देखिए ना भाभी माँ, ये फोन ही नहीं उठा रहे बच्चे। तो करिश्मा को फोन कर लो ना। नहीं भाभी माँ, करिश्मा तो अपना फोन घर पे ही छोड़ के गई है। हे भगवान, देखिए ना भाभी माँ, कैसे है ये बच्चे, कितनी रात हो गई है, जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है इन्हें। अक्षर और नैतिक से कुछ तो सीखते, पर नहीं, दोनों का बचपना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नमन, बहुत मजा आ रहा है ना। यू नो व्हाट, मुझे ना अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम रात को ठंड में छुप छुप कर ऐसी आइसक्रीम खाया करते थे। हम भी, इनफैक्ट सारे कजिन्स मिलके ऐसे ही मजा करते थे। अच्छा बेब, चलें? अभी तो आए हैं नमन, थोड़ी देर रुक जाओ ना। रुक जाते बेब, लेकिन मॉम वेट कर रही होंगी ना, और तुम तो मॉम को जानती हो, छोटी छोटी बात में चिंता करने लग जाती है। कम ऑन नमन, हम दोनों साथ में है ना, फिर किस बात की वरी? थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज नमन। थैंक यू। थैंक यू। ये सब क्या है, वो तो देखिए। रश्मि का अरेंजमेंट लगता है हमारे कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बेबी मून उसने अरेंज किया है। हे भगवान, शुक्र है नक्श नीचे ही है, वरना यहाँ पे होता ना तो 50 सवाल पूछ लेता कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैं भी यही सोच रही थी नैतिक, वो तो भला उनका नीचे एक्सप्रेस ट्री लगाया उन्होंने। चलिए अब जल्दी से इसे ठीक कर लेते हैं, इससे पहले कि वो आ जाए। हाँ देखा भाभी माँ, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया बच्चे। अब मैं क्या करूँ इनका, आप मुझे बताइए। करिश्मा, कहाँ थे तुम दोनों? कब से फोन कर रही हूँ मैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? पता है कितनी देर हो गई है, हम कितनी चिंता कर रहे थे। हाँ नमन बेटा, समय कितना खराब है पता है ना, चिंता हो जाती है। आई नो भाभी माँ, पर अभी उतना भी तो टाइम नहीं हुआ है, और वैसे भी यहीं पास में तो गए थे हम। अभी नहीं समझेगा तुम्हें, जब तुम माँ बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा। सही कह रही है दिव्यानी, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए,
माँ बाप की जान बच्चों में अटकी रहती है। सालों पहले मुन्ना और बहू के साथ जो हुआ था ना, उसके बाद जब तक सब घर ना आ जाए प्राण तो अटके रहते हैं। कुछ मत बताइए इन्हें भाभी माँ, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इन्हें लगता है कि दोनों अकेली है, किसी के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं ना कुछ, है ना? ना बेटा, तुम एक परिवार में रहते हो और यहाँ सबको सबकी चिंता होती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो। जी। सॉरी। सॉरी। मम्मा पापा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कमरा अच्छा है ना? हाँ? क्या हुआ देवयानी बहन, इतनी रात को फोन किया आपने? सब ठीक तो है ना? जी जी, यहाँ सब ठीक है। पर आप बताइए, आप रो रही थी क्या? नहीं देवयानी बहन, नहीं तो। राशि बहन, मैं जानती हूँ रश्मि की बात को लेकर आप बहुत परेशान है ना? क्या करूं देवयानी बहन, रश्मि बिल्कुल मेरी अपनी बच्ची की तरह है और उसके साथ ऐसा। जी मैं समझती हूँ। बस बाल गोपाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि रश्मि बिटिया के जीवन में नई खुशियां आएंगी। राशि बहन जरूर आएंगी। जब 3 माएं दुआ कर रही है तो भगवान को भी हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। क्या आवाज आ रही है? उठिए ना, देखिए कुछ आवाज आ रही है। क्या आवाज अक्षरा? उठिए नैतिक। सुनिए, आई ना? मुझे लगता है पर्दे के पीछे कोई है। मैं देखता हूँ। पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है, आवाज शायद बाहर से आ रही है। एक तो ये होटल भी ना इतने बड़े घने जंगल के बीच में है ना कि पता नहीं क्या क्या आ रहा है दिमाग में। एक काम कीजिए ना नैतिक, होटल से किसी स्टाफ मेंबर को बुलाइए ना फोन करके, वो देख लेंगे। ठीक है। हेलो जी, हमारे कमरे से ना कुछ आवाज आ रही है, आप किसी को भेजिए ना चेक करने के लिए। थैंक यू। आ रहे हैं। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? यहाँ कुछ आवाजें आ रही हैं, आप एक बार अच्छे से चेक कीजिए ना। जाओ चेक करो, इस तरफ भी सब तरफ देख लो, जाओ। कुछ मिला? जी नहीं। अब सर आवाज तो आ रही है, अगर लोगों ने ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला तो ठीक है, अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं।
ठीक, चलो। कमाल है नैतिक, आवाज आ रही है लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ से आ रही है। तो क्या अक्षरा, अब सोच सोच के परेशान मत होइए, चलिए सो जाइए। मॉम, भाभी माँ, मैंने आप सबके लिए चाय बनाई है और इस बार दूध भी ढक के रखा है। कैसी बनी है? अच्छी है। मैं आप सबके लिए स्नैक्स लाती हूँ। करिश्मा के सामने तो मैंने कुछ कहा नहीं, उसे बुरा लगता है, लेकिन चाय में अदरक की कमी है नहीं? हाँ भाभी माँ, जब अक्षरा चाय में अदरक डालती है तो चाय क्या स्वादिष्ट बनती है, नहीं? पहले मुझे भी कहाँ आदत थी अदरक वाली चाय पीने की, पर अक्षरा ने ऐसी आदत लगा दी है ना कि अब किसी और के हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती, अपने खुद की भी नहीं। हाँ, बुरा मत मानना, और शुरू शुरू में जब आप चाय बनाती थी ना, बड़ी मुश्किल से पी पाता था। मैंने कहा था बुरा मत मानना। फिर मैंने मौका मिलते ही बहू से विनती करता था कि एक कप चाय पिला दो, तब जाके मुझे संतोष होता था। राधे कृष्ण। आइए ना रमा बहन, राधे कृष्ण। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? जी बाबूजी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम यहाँ कैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ही का तो घर है, अब जब चाहे आ सकती है। आज एक्चुअली हम शॉपिंग के लिए निकले हैं, तो दिन भर हम घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और हम पिक्चर भी देखेंगे। हमारी गायू बिटिया भी पिक्चर देखेगी। अरे ये तो सबसे पहले देखेगी। मॉम, इसका सिप्पा यहाँ रह गया, मैं ले आती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग रश्मि के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन प्लीज हम पे भरोसा कीजिए। रश्मि जैसे आपकी बेटी है वैसे ही हमारी भी है। हमने वकील से बात कर ली है और रश्मि ने भी पेपर्स साइन कर दिया है। आज से सब कुछ, हमारा सब कुछ रश्मि और गायू का है। और निखिल को हमने अपनी जिंदगी से ही नहीं, हमारे सारे जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। रमा बहन, गायत्री बहन ने जरूर बहुत पुण्य किए होंगे, तभी उनकी बेटी को आप जैसी सास मिली। हमें आप पे पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि आप रश्मि और गायू बेबी का पूरा ध्यान रखेंगे। रमा बहन, भगवान सब ठीक करेगा। ये टुक्कू कहाँ चला गया? वॉशरूम में होगा शायद। यहाँ भी नहीं है। नैतिक, 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 नैतिक उठिए, डुग्गू नहीं है। उठिए ना, पता नहीं कहाँ चला गया। उठिए उठिए उठिए। यही कहीं होगा, आप देखिए ना। नहीं है ना, यहाँ है ना, वॉशरूम में। उठिए, पता नहीं कहीं बाहर चला गया, कहाँ चला गया। उठिए जल्दी, उठिए। चलिए देखते हैं, आइए। डुग्गू, नाक्ष, लड़का भी ना। डुग, नाक्ष, ये तो डुग्गू की टोपी है ना? हाँ, यहाँ क्या कर रही है? कहाँ चला गया डुग्गू? अपनी आवाज सुनी? ये वही रात वाली आवाज है। हाँ, ये तो कोई। आइए। डुग्गू, नाक्ष, डुग्गू, नाक्ष, डुग्गू, नाक्ष, नाक्ष, मम्मा, पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा पापा। आप लोग कितने लेजी हो, अभी तक सो रहे थे। मैं तो कब का उठ गया। डुग्गू, आपको बता के आना चाहिए ना, हर जगह ढूंढ रहे हैं हम आपको। आपने तो डरा ही दिया था मुझे। सॉरी मम्मा, मुझे लगा आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए नहीं उठाया।
इट्स ओके नक्श, लेकिन दोबारा ऐसे मत करना, ओके? ओके। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ मामा, ये देखो। लीजिए, मिल गया आपका मुझे। का फोन? अरे फोन बंद कैसे हो गया? ठीक है, फोन काट दिया ना आपने, कोई बात नहीं, मैं भी आपको फोन नहीं करूंगा। आपका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ है ना? मैं भी आप ही का बेटा, अगर आप नाराज हैं तो मैं भी नाराज हूं। वैसे भी गलती तो आप ही की थी। फोन किया भी, लेकिन बात नहीं हो पाई। अगर उसे बात करनी होती तो वापस फोन कर लेता, लेकिन नहीं। इसका मतलब है गलती से ही फोन लगा होगा। मॉम, चाहे मैं जितनी कोशिश करूं, यहाँ तो मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है? वो लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं और इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते ना पुत्र। यहाँ पे मेरे एफर्ट्स तो किसी को दिखते ही नहीं है मॉम। सब लोग सिर्फ अक्षरा भाभी की तारीफ करते रहते हैं। इनफैक्ट अब उनसे मुझे कंपेयर भी करने लगे हैं मॉम। अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, अक्षरा को भी टाइम लगा होगा। तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए बेटा। ये लोग को तो मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है मॉम, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं वैसे ही बन जाऊं जैसा ये लोग मुझे समझते हैं। एटलीस्ट मुझे वैसे एक्सेप्ट तो करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इतनी जल्दी होप मत छोड़, देखना एक दिन सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे वाह, शॉपिंग लिस्ट? जी नहीं, टू डू लिस्ट, घर के कामों की। व्हाट? ये क्या हो गया है तुम्हें बेब? गॉड, प्लीज मुझे बताइए मेरी बीवी कहाँ है, क्योंकि ये मेरी बीवी नहीं है। नमन प्लीज यार, डोंट इरिटेट, मुझे बहुत काम है। बेब, आर यू श्योर तुम ठीक हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बहुत बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। बस हो गया तुम्हारा? नमन, मैं भी काम करूंगी और सब मेरी भी तारीफ करेंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट एंड आई लव योर ओवर कॉन्फिडेंस। नमन, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है। आई होप ऐसा ही हो। ऑफ कोर्स होगा, जब तुम मन से ट्राई कर रही हो तो कैसे नहीं होगा? जैसे कि अभी मैं मन से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें हक करने का, तो कैसे नहीं होगा? क्या देख रही हो बड़ी बहू? कुछ नहीं माँ, बस यही कि 1 साल और बीत गया। देखिए ना, समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे अभी तो ये हुआ था, अभी तो वो हुआ था। सही में दादी, 2 दिन और नया साल आ जाएगा। हाँ बेटा, अगर लग रहा है कि साल जल्दी बीत गया तो मतलब अच्छे से बीत गया। अगर अच्छे से नहीं बीता होता ना, या दुख में बीता होता, परेशानियों में बीता होता, तो लंबा लगता। बिल्कुल सही कहा आपने, हंसते खेलते ये साल कब निकल गया पता ही नहीं चला ना बड़ी माँ। इसलिए हमें बाल गोपाल का धन्यवाद करना चाहिए। कितना सुंदर है, ये क्या है आंटी? फ्यूचर, इसमें आपका फ्यूचर है बेटा, जिसे मैं इन कार्ड्स की मदद से पढ़ सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो बताइए ना कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये लो, इसमें से एक कार्ड निकालो। ये लीजिए। बहुत जल्द आपको एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिसको आप बहुत समय से चाह रहे थे। जल्दी मतलब अभी? नहीं, कल भी हो सकता है। पर कल तक मिल जाएगी ना? मतलब कल तक मुझे मोबाइल मिल जाएगा जिसमें वॉर वाला गेम है। वाओ, थैंक यू। मम्मा, पापा, आपने सुना? कल मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। आंटी, ये सब सच बताते हैं ना आपके टैटू? टैटू नहीं, टैरोट। और हाँ, ये सब सच बताते हैं। थैंक्स, आप कल भी आओगी ना? गुग्गू, बस चलो, अब आंटी को परेशान मत करो। ओके।
बाय आंटी। अब एक भविष्यवाणी मैं करूं नैतिक? अब से लेकर कल तक ना डुग्गू हमारे कान खाने वाला है। मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए जब तक ये टैरो रीडिंग सच नहीं हो जाती। बाय द वे आपसे पहले ना ये प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ। चलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।